हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द करंट एजुकेटर्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 23 मई के दैनिक समसामयिकी आने की करंट अफेयर का डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही स्टैटिक जीके को भी हम कवर करते हुए चलेंगे। यह आगामी परीक्षाओं जैसे रेलवे के आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एलपी टेक्नीशियन, बीएसएससी, सीजीएल वगैरह वगैरह एग्ज़ाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और आज की करंट अफेयर को स्टार्ट करने से पहले हम पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे। तो फटाफट हम चलिए रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कल कि ईरान के नए अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो यह मोहम्मद मुखबर अभी हाल ही में अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ONDC स्टार्टअप महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो हाल ही में ONDC स्टार्टअप महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में जाने वाला पहला भारतीय टूरिस्ट कौन बना है। तो यह गोपी थोटापुरा बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि भारत और इनमें से किस देश के बीच 2024 के अंत तक वीज़ा फ्री टूरिस्ट एंट्री पर सहमति बनी है। तो यह जो है रूस के साथ बनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल किस देश में खोला गया है। यह जो है भूटान में खोला गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाला एथलीट की लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहा है। यह इसमें जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न था कि हाल ही में अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो यह जो है वेनेजुएला बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल कांवर झील अपने अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रहा है। तो यह किस राज्य में है। तो यह जो है बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांवर झील बिहार में। तो आज के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए। तो आज का पहला प्रश्न है कि किस इंटरनेशनल कोर्ट के चीफ अभियोजक ने इजराइल के पीएम, रक्षा मंत्री और हमास के नेताओं के लिए गिरफ्तारी वारंट की मांग की है। तभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC के द्वारा इन सभी को गिरफ्तार करने की वारंट को मांगा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, यह इन सभी को गिरफ्तार करने का कोर्ट ने आदेश मांगा है। अगला प्रश्न है और अगर हम यहाँ पर अगर हम इसकी बात इजराइल की बात करें तो इजराइल की जो है यह इजराइल के यहाँ के PM हैं और इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ इजराइल की मुद्रा न्यू शेकल है और इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला प्रश्न है आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन बना है। तो यह जो है वेनेजुएला बना है। कौन बना है। वेनेजुएला बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बना है। और इसके बारे में और जान लेते हैं
जैसे कि ग्लेशियर आपको दिख रहा होगा, यह सारे ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, और सारा ग्लेशियर पानी में परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है इसका। अगला प्रश्न है, बैंकॉक पर समुद्र में डूबने का खतरा क्यों मंडरा रहा है और थाईलैंड राजधानी बदलने पर विचार है। अभी हाल ही में ग्लोबल वार्मिंग जो है यह बहुत ही बड़ा मुद्दा हो गया है, हर जगह ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, समुद्र में जल का स्तर बढ़ रहा है लगातार। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, समुद्र में बढ़ते जल स्तर के कारण जो है इसकी राजधानी बदलने का विचार आ रहा है। बैंकॉक की राजधानी थाईलैंड है, अभी इसका विचार विमर्श चल रहा है कि यहाँ से परिवर्तन कर दिया जाएगा। तो इसका एक ही कारण है, समुद्र के जल स्तर का वजह से बढ़ना, जल स्तर बढ़ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, समुद्र जल का स्तर बढ़ रहा है। और बैंकॉक की राजधानी थाईलैंड हो गया। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बैंकॉक का एरिया है, जल स्तर लगातार इनका बढ़ ही रहा है। अगला प्रश्न है कि देश के खाद्य सुरक्षा नियामक फसाई ने, इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड सेफ्टी। तो फसाई के द्वारा ही क्या किया गया है कि कृत्रिम फल जो पकाया जाता है, कि देश के खाद्य सुरक्षा नियामक फसाई ने फलों को पकाने के लिए किस केमिकल को न इस्तेमाल करने की चेतावनी दी है। यानी कि इसको यूज़ नहीं करना है फसल पकाने के यूज़ में। जैसे कि आम को फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, इसको जो है इसको मना किया जा रहा है, इसको यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह शरीर के लिए हानिकारक है, लीवर किडनी इस सब के लिए आघात पहुंचाता है, इसलिए इसको यूज़ करने के मना किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ को मना किया है। अगला प्रश्न है कि इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड ने मई 2024 तक 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफलें भारतीय सेना को सौंपी, यह किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है IRRPL इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने भी AK-203 असॉल्ट राइफल जो है 27,000 को निर्माण किया है, और यह जो है भारतीय सेना को सौंपी गई है। यह जो है उत्तर प्रदेश के अमेठी में यह जो है बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। अगर बात करें हम यहाँ इंडो रशियन मतलब हो गया इंडिया और रसिया के द्वारा संयुक्त रूप से यह कार्य किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह आपको दिख रहा होगा AK-203, यहाँ पर लिखा भी है। अगला प्रश्न है कि किस आइसक्रीम ब्रांड के संस्थापक रघुनंदन कामत का निधन हो गया है। अभी हाल ही में रघुनंदन कामत का निधन हो गया है। इनके द्वारा नेचुरल आइसक्रीम किस संस्थापक थे, यह नेचुरल आइसक्रीम के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा, नेचुरल आइसक्रीम। अगला प्रश्न है कि किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2024 का खिताब जीता है। तभी चर्चा में रहने वाली एकमात्र है यही ईगा स्विटेक के द्वारा ही वे इटालियन ओपन जीता गया है, और यह टेनिस के खिलाड़ी हैं, नोट कीजिएगा, टेनिस के खिलाड़ी हैं ईगा स्विटेक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2024 का खिताब जीता है। महिला तो हो गया, अब पुरुष की बात कर लें तो इसमें जो है अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो है, इन्होंने पुरुष इटालियन ओपन जीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। तो यह जो है सिक्किम के द्वारा अभी हाल ही में एआई संचालित यातायात ट्रैफिक प्रबंधन का शुरू करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपका आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करवाया और आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज ये सब प्रश्न जो हैं यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चैनल से जुड़ जाइए और मिलते हैं फिर कल।